गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नाहरवाल ATS स्कूल बानसूर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम दूसरा लेसन अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर में हमने पाचन तंत्र के विषय में जाना कि पाचन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से भागों से मिलकर ये बना होता है। उसमें आहार नली और सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में सामान्य सी जानकारी हासिल की। आज हम इस वीडियो में आहार नली के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आहार नली क्या होती है? मानव में मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली लंबी, विस्तृत तथा अत्यधिक कुंडलित पेशीय नलिका पाई जाती है, जिसे आहार नली कहते हैं। मानव के शरीर में मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली हुई एक लंबी, विस्तृत और अत्यधिक कुंडलित पेशीय नलिका पाई जाती है, जिसे आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मानव में इसकी लंबाई जो होती है लगभग 9 मीटर, लगभग 9 मीटर या 30 फीट होती है। उसके बाद हमने यहाँ पर समझना है प्रमुख भाग। आहार नली के प्रमुख भाग देखें तो मुख गुहा, मुख और मुख गुहालक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और अंतिम भाग गुदा। इस प्रकार से ये मानव पाचन तंत्र में आहार नली के प्रमुख भाग होते हैं। इनमें हम सबसे पहले लेते हैं मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ये ऊपरी ओष्ठ हैं, जिन्हें हम ऊपर वाले होठ कहते हैं, अपर लिप्स, और नीचे की तरफ हैं वो लोअर लिप्स या निचला ओष्ठ। दोनों होठों के बीच में एक छिद्र है, यह छिद्र मुख कहलाता है। ऊपरी एवं
निचले ओष्ठों से घिरा हुआ छिद्र ही भाग ही मुख कहलाता है। ऊपरी एवं निचले ओष्ठों से घिरा हुआ छिद्र। ऊपरी एवं निचले ओष्ठ के बीच में पाए जाने वाला छिद्र ही मुख कहलाता है। जो मुख है यह भीतर की ओर एक गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख भीतर की ओर एक गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। बोल सकते हैं, मुख भीतर की ओर जिस चौड़ी गुहा में खुलता है उसे ही मुख गुहा कहते हैं। जो ये मुख गुहा है इसके बारे में अपन देखें तो मुख गुहा में सबसे ऊपर की ओर, मुख गुहा में सबसे ऊपरी भाग है ये कठोर और कोमल तालु का बना होता है। मुख गुहा का ऊपर की ओर का भाग कठोर एवं कोमल तालु का बना होता है। इसके पार्श्व भाग में भित्तियां पाई जाती हैं और मुख गुहा में अधर सतह पर अर्थात निचली सतह पर एक पेशीय जिह्वा पाई जाती है। पेशीय जिह्वा पाई जाती है। मुख गुहा का ऊपरी भाग क्या होता है? कठोर एवं कोमल तालु का बना होता है। पार्श्व में पार्श्व भागों में दो हैं लेफ्ट राइट भित्तियां पाई जाती हैं। और अधर सतह पर एक पेशीय जिह्वा होती है जिसे जीभ भी कह दिया जाता है। इस प्रकार से ये मुख की बात हुई। नंबर 2, जो मुख द्वार है यह ऊपरी एवं निचले दो जबड़ों से घिरा हुआ होता है। मुख द्वार दो जबड़ों से घिरा होता है। जिनमें एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक कह सकते अपन निचला जबड़ा। अपर जा और लोअर जा, ऊपरी एवं निचला जबड़ा, दो जबड़े होते हैं। इसमें मूवमेंट नहीं होती है, यह गति नहीं करता, इसलिए इसे हम अचल कह सकते हैं। और निचले जबड़े में मूवमेंट होती है और जिस जबड़े में गति होती है वह चल कहलाता है। यानी ऊपरी जबड़ा अचल और निचला जबड़ा है चल होता है।
दोनों जबड़ों की अस्थियों की गर्तिकाओं में, जबड़ों की अस्थियों की गर्तिकाओं में दांत धंसे हुए होते हैं। यहाँ पर जो जीवा की हमने एक बात बीच में छोड़ दी, यह पेशी होती है, यानी पेशियों की बनी है। इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं, कड़वा, मीठा, नमकीन। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्वाद कलिकाएं हैं जीवा पर पाई जाती हैं, जिनसे हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। भोजन के स्वाद का पता चलता है। यहाँ पर हमने दोनों जबड़ों में दांतों की बात की कि जबड़े किस प्रकार के होते हैं, उनमें अस्थियों की गर्तिकाओं में दांत धसे हुए होते हैं जो कि भोजन को चीरने, फाड़ने या चबाने का कार्य करते हैं। दांतों की विशेषताओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।